और रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें मुंबई के ओशिवारा इलाके से है, जहां भयानक आग लगी है। ये आग फर्नीचर मार्केट में लगी है। फायर टेंडर की 12 गाड़ियां यहां मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई के ओशिवारा इलाके से आपको बता रहे हैं, जहां एक फर्नीचर मार्केट में आग लग गई है और मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं भयानक आग की ऊंची लपटें और ये धुएं का काला गुबार भी आपको नजर आ रहा होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है कितनी भयानक बनी हुई है। यह आग लगी है मुंबई के ओशिवारा इलाके में फर्नीचर गोदाम। यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो लकड़ी का सामान रखा हुआ था, तो ऐसे में लगातार ये आग फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए यहाँ पर जो दमकल कर्मी है उन्हें आग की लपटों पर काबू पाने में दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी लता मौजूद है। जरा अपडेट लेते हैं लता से, अभी क्या स्थिति है, आग काबू में की गई या नहीं? जी, अभी फिलहाल आग काबू में नहीं की गई है। दोपहर को 12:15 बजे करीब जो है ये भीषण आग लगी थी। पहले लेवल 2 बताया गया था, लेकिन आग की जो गति है वो बहुत ज्यादा फैल गई, जिस वजह से लेवल 3 बताया गया है। हालांकि अब तक कोई जो है इसमें घायल नहीं हुआ है, लेकिन 12 मोटर जो फायर टैंक्स है वहाँ पर मौजूद है, 6 जंबो टैंकर्स मौजूद हैं और साथ साथ जो मोटर पंप होते हैं उनकी भी मदद ली गई है, क्योंकि जो आग की तीव्रता है बहुत तेज है। जिस तरीके से जो आग बढ़ रही है, इसी कारण से वहाँ पे अग्निशमन दल के सभी अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन फर्नीचर मार्केट बताई जा रही है, ऐसे में 12:15 बजे का समय आप बता रही हैं। जब ये आग लगी तो जाहिर सी बात है दुकानें खुल चुकी होंगी, वहां पर जो दुकानों के मालिक हैं, कामगार हैं, वो भी मौजूद होंगे और खरीदार भी मौजूद होंगे। तो ऐसे में अभी स्थिति क्या बनी हुई है? जी, स्थिति यही बताई जा रही है कि फिलहाल अब तक कोई घायल नहीं हुआ है। मार्केट जो थी ओपन जरूर थी, लेकिन जो आग लगी बहुत छोटी लगी थी, लेकिन फर्नीचर गोडाउन होने के कारण जो है आग बहुत तेजी से फैली, जिस वजह से लेवल 3 तक जाके पहुंची है। और इस वजह से अग्निशमन दल को कहीं न कहीं दिक्कतें महसूस वो कर रहे होंगे, क्योंकि आग की जो तीव्रता है फर्नीचर गोडाउन होने के कारण बढ़ सकती है और ये जो आग है और फैल सकती है, जिस वजह से जो है आग और बढ़ती जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी लता बता रही हैं किस तरीके से पहले लेवल 2 का कॉल दिया गया था, बढ़ाकर लेवल 3 कर दिया गया है। फिलहाल आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें जारी हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से आ रही है। ईडी और सीबीआई के एक्शन को लेकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आया। आरजेडी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र कह रहे हैं बिहार में सीबीआई ईडी के डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगाए बिहार सरकार। उन्होंने कहा सीबीआई ईडी को बिहार में छापेमारी करने अगर आना है तो पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी, ऐसा नियम बनाया जाए राज्य सरकार की तरफ से। इस बारे में वो विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने कहा लालू परिवार के खिलाफ कोई सबूत लैंड फॉर जॉब स्कैम में नहीं सामने आया। सारी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ बिहार में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश भर है। सीबीआई ईडी के रडार पर लालू परिवार है। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ विधायक पार्टी के भाई वीरेंद्र हैं। सीबीआई ईडी को लेकर आप कुछ विशेष मांग बिहार में कर रहे हो? मैंने कहा कि कई राज्यों में एक कानून बन चुका है कि बिना राज्य सरकार की सहमति से ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ना चाहिए। बिहार में भी इस तरह का कानून बने ताकि जो केंद्र सरकार दुरुपयोग ईडी और सीबीआई का कर रही है उसको रोका जा सके। मतलब क्या लगता है कि नीतीश इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि छापेमारी तो लालू परिवार के यहाँ पहले से हो रही है। गठबंधन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए हम लोग उनसे मांग करेंगे। और ये विधायक हम हैं, हमारा काम है सरकार को सही दिशा में ले चलना और सही सलाह देना। मतलब क्या विधानसभा में सदन के अंदर भी ये मुद्दा उठेगा? आरजेडी कोई प्रस्ताव भी ला सकती है? समय आने पर भाई वीरेंद्र इस मामले को उठाएगा। सर, लेकिन ईडी करिए कि 600 करोड़ के घोटाला का पता चला। ये सब बीजेपी का ये मामला है। ईडी का, सीबीआई का कहीं भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो बड़का झूठा पार्टी के लोग हैं, नेता जिसको बीजेपी कहते हैं, बड़का झूठा पार्टी ये लोग कर रहे हैं। सर, सीबीआई ने समन जारी किया था, तेजस्वी को गए नहीं, दोबारा समन भी जल्द जारी हो सकता है लैंड फॉर जॉब इसके मामले नहीं, जब जल्द जारी होगा तो उसका सामना हम लोग करेंगे। ये जो आप लोग सीबीआई पे कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी की एंट्री जो है सरकार की अनुमति के बाद हो, कई राज्यों में ये बन गए हैं। मैं ये राज्य सरकार से मांग करूंगा कि कई राज्यों में इस तरह का कानून बने, इसे यहाँ भी लागू होना चाहिए। इससे दुरुपयोग रुक जाएगा। इससे दुरुपयोग रुकेगा और कठपुतली जो बनी हुई है सीबीआई और ईडी केंद्र सरकार के, वो रुक जाएगा।
तो लालू परिवार के खिलाफ जांच एजेंसियों के एक्शन को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। तो वहीं आज सीपीआई एमएल ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। आरोप है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये बैनर पोस्टर लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया है सीपीआई एमएल की ओर से। और बिहार में ईडी और सीबीआई की एंट्री को लेकर जहां आरजेडी की प्रवक्ता ने इस एंट्री को रुकवाने की बात कही, तो वहां प्रदर्शन भी देखने को मिला। लालू परिवार पर ईडी सीबीआई शिकंजा कसते जा रही है। वामदल महागठबंधन सरकार में है। जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उसके विरोध में यहाँ पे वामदल सीपीआईएमएल के विधायक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। सर, सीबीआई ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है लालू परिवार के खिलाफ में, क्या लग रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, बिहार में जब से भाजपा सत्ता से बाहर हुई है तब से एक सोची समझी रणनीति के तहत लगातार ऐसी कार्रवाई कर रही है। तमिल में भी उसके सोची समझी राजनीति का ही जो है परिणाम है कि मजदूरों को वहां से भागना पड़ा है और दो राज्यों के बीच तनाव बढ़ा है। इसी तरह से वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगातार वो छापेमारी कर रहा है, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रहा है। सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। अब भाजपा सारे मामलों में फेलियर हो गई है, विकास के मामलों में फेलियर हो गई है। और इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं शशांक से, जो मांग आरजेडी की तरफ से की जा रही है कि सीबीआई और ईडी राज्य में अगर किसी तरीके का कोई एक्शन करें तो उसके लिए राज्य सरकार से इजाजत लें। इस आरजेडी की मांग पर जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी का रुख क्या है शशांक? देखिए, जेडीयू अभी इस मुद्दे पे खामोश है। जदयू के जो विधायक हैं, सभी विधायक सदन के अंदर है, सदन की कार्रवाई चल रही है। जब सदन की कार्रवाई स्थगित होगी तो हम जदयू नेताओं से इस पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनरली जदयू इस तरह के मुद्दे पर बोलने से जो है वो बचती है। अभी कई दलों के तरफ से पीएम को चिट्ठी लिखी गई थी कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उसमें जदयू की तरफ से हस्ताक्षर नहीं किया गया था। तो इस पर जदयू का क्या स्टैंड होगा वो देखना होगा। लेकिन सीबीआई को किसी भी राज्य में कार्रवाई करनी होती है तो उसके पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। 9 राज्यों में, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ऐसे 9 राज्य हैं जहां पे सीबीआई के डायरेक्ट एंट्री पर रोक है। वहां पर कार्रवाई के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। तो राजद की यही मांग है कि बिहार में भी ऐसा नियम बने। कारण यही है कि लालू परिवार और उनके करीबियों के यहाँ लगातार सीबीआई पहुंच रही है, पूछताछ हो रही है। लेकिन अभी लालू और राबड़ी से जो पूछताछ हुई थी, राबड़ी से पटना में पूछताछ हुई थी, जो रेलवे में नौकरी दी गई उसको जमीन लिया गया उस मामले में, तो वो पूछताछ ही कोई रेड नहीं थी और राबड़ी ने खुद समय दिया था जी। तो लेकिन फिर भी आरजेडी चाहती है कि दुरुपयोग को रोकने की, उसका आरोप है कि आरजेडी मांग करे कि एंट्री पर ही रोक लगा दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शशांक। नमस्कार, खबर दिन भर के साथ एबीपी न्यूज पर हाजिर हुए रुबाना इसार खान मेरे साथ मौजूद है, मेरी सहयोगी अपर्णा। दिन की हर बड़ी खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत खबरों के फटाफट अंदाज से। बिल्कुल, बजट सत्र शुरू होते संसद दोनों सदनों में लंदन में दिए राहुल के बयान पर हंगामा। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा, राहुल ने लंदन में जाकर भारत की गरिमा को गिराया। राजनाथ सिंह ने राहुल से लंदन में माफी की मांग, राहुल सदन में माफी की मांग की। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, राहुल सदन के सदस्य नहीं है तो क्यों बीजेपी उनकी माफी की मांग को लेकर यहां हंगामा कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल पर हमला, बोले राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कहा जा रहा है संसद में राहुल गांधी से माफी की मांग पर बीजेपी के हंगामे को लेकर खड़गे ने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, आरोप हम पर लगा रहे हैं। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए भाषण में राहुल गांधी ने कहा था, भारतीय संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमें चर्चा की इजाजत नहीं है। बजट सत्र में अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर भी संसद के बाहर प्रदर्शन। बीआरएस, शिवसेना और जेएमएम के सांसदों ने मामले में जेपीसी जांच की मांग की। संसद में विपक्षी नेताओं को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बैठक की। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत 16 विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। आज वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी। संसद में पहुंची प्रतियां, जम्मू कश्मीर के बजट से युवाओं को रोजगार की उम्मीद।
प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में नेपाल पहुंची पुलिस की टीम। सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस की 2 टीमें 2 दिन से नेपाल में। माफिया असद की तलाश में यूपी पुलिस की टीमें नेपाल के पोखरा और काठमांडू में कर रही हैं छापामारी। 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश है असद। प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद के गुर्गे बल्ली पंडित और सुधांशु को पुलिस ने लिया हिरासत में। वारदात से 5 दिन पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ सीसीटीवी में नजर आया था बल्ली पंडित। 2.5 लाख के इनामी साबिर के साथ दिखा था बल्ली पंडित। साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का पुराना ऑडियो वायरल। ऑडियो में अशरफ हरवारा नाम के एक शख्स को गांव के ही लोगों से पिटवाने की दे रहा है धमकी अतीक का वायरल ऑडियो 2016 का बताया जा रहा है। उमेश पाल मर्डर के बाद इसे अतीक की नई धमकी के तौर पर किया जा रहा है वायरल। अतीक के 2 नाबालिग बेटों के मुद्दे पर आज प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में सुनवाई। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने दायर की है अर्जी। सतीश कौशिक मौत मामले में आज दिल्ली पुलिस करेगी विकास मालू की पत्नी से पूछताछ। विकास मालू के फार्म हाउस पर ही होली की पार्टी में शरीक हुए थे सतीश कौशिक। एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत के मामले में घिरे कुबेर ग्रुप डायरेक्टर विकास मालू की सफाई। कहा, मेरे ऊपर लगे आरोप गलत, अगर मैं गलत हूं तो सजा के लिए हूं तैयार। कल देर शाम विकास मालू के फार्म हाउस पर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड्स और स्टाफ से किए सवाल जवाब। होली के दिन हुई थी पार्टी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से है विकास मालू के संबंध। मालू की पत्नी सानवी मालू का दावा। कहा, 23 अगस्त 2022 में दुबई में विकास मालू ने दी थी पार्टी। पार्टी में दाऊद का बेटा अनस भी था मौजूद। मौत से पहले सतीश कौशिक ने जताई थी जीने की इच्छा। एबीपी न्यूज पर बोले एक्टर डायरेक्टर के मैनेजर संतोष राय। कहा, सतीश कौशिक के आखिरी शब्द थे, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। भारत की फिल्म RR के गाने नाटू नाटू का डंका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का मिला ऑस्कर अवार्ड। इस लिस्ट में शामिल 15 गानों को पीछे छोड़ा। म्यूजिक कंपोजर MM कीरावनी इस अवार्ड को लेने पहुंचे। साथ में थे गीतकार चंद्र बोस। दोनों ने फिल्म RR के डायरेक्टर SA राजामौली को स्टेज से कहा थैंक यू। नाटू नाटू गीत लिखने वाले चंद्र बोस की पत्नी सुचित्रा बोस इस गाने को ऑस्कर मिलने से बेइंतहा खुश है। कहा, यह मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण। नाटू नाटू का ऑस्कर के स्टेज पर भी दिखा जलवा। सिंगर काल भैरव और राहुल सिपलीगंज ने लाइव परफॉर्मेंस दी तो सभी ने खड़े होकर बजाई तालियां। फिल्म RRR के लीड हीरो जूनियर NTR ने नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड मिलने पर फैंस का जताया आभार। बोले, ये फिल्म एक कलाकार की जीत नहीं, पूरे देश की जीत है। अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस का आज देश भर में प्रदर्शन। राजभवनों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कार्यकर्ता। जेपीसी जांच की हो रही है मांग। अदानी मामले में जांच की मांग को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक तक किया मार्च। जम्मू में अदानी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजभवन का घेराव करने जा रहे थे। अदानी मामले पर जयपुर में कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरे। जेपीसी से मामले की जांच कराने की मांग। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी नेताओं का राजघाट पर मौन प्रदर्शन। केजरीवाल के इस्तीफे की हो रही है मांग। बीजेपी का आरोप, घोटाले के पीछे केजरीवाल। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। बीजेपी के संपर्क में रेड्डी। इस हफ्ते के आखिर तक हो सकता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का ऐलान। सदस्यों के चुनाव का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष के पास। दिल्ली पंजाब के बाद अब राजस्थान पर केजरीवाल की नजर है। आज जयपुर में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ। केजरीवाल और भगवंत मान के राजस्थान दौरे पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। राजस्थान में किसी तीसरे दल के लिए कोई जगह नहीं। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे। मानसा में तैनात IPS ज्योति यादव से सगाई हुई। मुंबई में फिल्म अभिनेत्री कांग्रेस नेता नगमा ने दर्ज करवाया साइबर फ्रॉड का केस। मोबाइल में आया मैसेज, अकाउंट से गायब हुए करीब 1 लाख रुपए। तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने पर केरल के सीएम P विजयन ने दी बधाई। ट्वीट कर कहा, फिर से चुने जाने पर शी जिनपिंग को क्रांतिकारी बधाई। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने मांग का विरोध किया है। कहा, यह भारतीय परंपरा के खिलाफ।
मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, प्रतीक यादव की आय से अधिक संपत्ति मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, 113 दिन बाद एक दिन में 524 नए केस दर्ज। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 3600 से ज्यादा पहुंची। हरियाणा के पानीपत में आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन। पहले दिन दिवंगत मुलायम सिंह यादव और शरद यादव को श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में बड़े बाड़े में छूटे 2 चीतों ने किया पहला शिकार, चीतल को बनाने वाला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अनोखी परंपरा, रंगपंचमी के दिन पुरुषों को दौड़ा दौड़ा कर पीटती हैं महिलाएं। सदियों से चली आ रही है परंपरा। मध्य प्रदेश के मुरैना में जयेश्वर महादेव मेला में हंगामा, रसिया लोकगीत कार्यक्रम के दौरान आपस में भिड़ गए दर्शकों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक दी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बरेली से दिल्ली जा रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई, 14 यात्री घायल। गुजरात के राजकोट में 11वीं क्लास की छात्रा ने खुदकुशी की, हॉस्टल के कमरे में लगा ली फांसी। सुसाइड नोट में पिता को बताया मौत की वजह। मुंबई में बाइक सवार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी से की मारपीट, सिग्नल जंप करने पर पुलिसकर्मी के रोकने पर हाथापाई, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पटना में बिहार के वन मंत्री तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास से 5 लाख के सामान की चोरी, पुलिस ने केस दर्ज। वृंदावन से आए 6 कलाकारों पर चोरी का आरोप है। यूपी उन्नाव में दबंगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की, छेड़खानी वीडियो सामने आने के बाद दबंगों ने की महिला के साथ छेड़छाड़, पुलिस थाने में केस दर्ज। श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल की तैयारियां तेज, डल झील किनारे ट्यूलिप गार्डन में खिले हैं लाखों फूल, बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है। प्रयागराज में अवैध धर्मांतरण को लेकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहुंची पुलिस, कुलपति के दफ्तर में छापेमारी की, केस की एसआईटी कर रही है जांच। दिल्ली के जंतर मंतर पर पंजाब के किसान संगठनों का प्रदर्शन शुरू, एमएसपी और सिंचाई से जुड़े मुद्दों को लेकर फिर सड़कों पर उतरे किसान। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में किसानों का हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आलू के कोल्ड स्टोरेज के बांट कूपन को लेकर बवाल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आलू की अच्छी पैदावार ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लदा आलू बर्बाद हो रहा है, न कोल्ड स्टोरेज न खरीदार। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू, बालटाल के रूट पर पड़ी बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है, बीआरओ की टीम मशीनों के जरिए काम में जुटी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम तेज, भारी बर्फबारी के बाद दिसंबर में बंद कर दी गई थी ये सड़क। हिमाचल के लाहौल स्पीति स्नो मैराथन का आयोजन, भारतीय सेना के जवानों समेत 300 लोगों ने हिस्सा लिया, पहली बार स्नो डॉग भी रेस में शामिल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।